जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों के फरवरी के मासिक राशि फल के बारे में। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उनके प्रभाव जो आपके जीवन पे पड़ेंगे उस पे हम विश्लेषण करेंगे। देखिए, कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बुधदेव, जो बुद्धि, विश्लेषण क्षमता, व्यवहारिक सोच, सेवा भावना और सूक्ष्मता के प्रतीक होते हैं। यहाँ पर कन्या राशि के जो जातक होते हैं आमतौर पर हर विषय को गहराई से समझने वाले बनते हैं, योजनाबद्ध ढंग से काम करने वाले होते हैं और परिश्रम में विश्वास रखने वाले होते हैं। फरवरी 2026 का ये जो महीना है कन्या राशि वालों के लिए केवल घटनाओं का नहीं बल्कि अंदरूनी परिवर्तन का हो सकता है। सोच की दिशा इस महीने आपकी बदल सकती है और जीवन के कई क्षेत्रों में पुनर्संतुलन बनाने का समय भी आपके लिए हो सकता है। यह महीना आपको सिखाएगा कि केवल मेहनत ही नहीं, सही समय पर सही निर्णय भी उतना जरूरी होता है। फरवरी 2026 में हम ग्रहों की स्थिति की बात करें कन्या राशि वालों के लिए तो ये काफी निर्णायक स्थिति दिख रही है। यहाँ पर गुरु बृहस्पति जो है वक्री होकर मिथुन राशि में है आपके दशम भाव में। यहाँ पर जो दशम भाव की स्थिति है आपके करियर को प्रभावित कर सकती है गुरु बृहस्पति की वजह से। शनिदेव जो है वो मीन राशि में है, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे संबंधों और साझेदारी के विषय अत्यंत गंभीर हो सकते हैं। राहु देव जो है वो कुंभ में है, छठे भाव में है। केतु सिंह राशि में है जो 12वां भाव है आपका, जिससे सेवा, स्वास्थ्य, शत्रु और विदेश से जुड़े विषय इस समय आपके लिए उभर कर आ सकते हैं। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति जो है वो है आपके पंचम भाव में। यहाँ पर सूर्य है, मंगल देव है, शुक्र है और बुध देव है। ये सारे ग्रह जो है मकर राशि में है। ये जो आपका पंचम भाव है जो संतान का भाव होता है, आपके पूर्व पुण्य का भाव होता है, आपके प्रेम जीवन का भाव होता है। यहाँ पर इन ग्रहों की जो स्थिति है कहीं ना कहीं इन सारे एरियाज में परिवर्तन लेकर आएगी। यहाँ पर अगर मैं स्थिति के परिवर्तन की बात करूं, यानी ग्रहों के परिवर्तन की बात करूं, तो 5 फरवरी को जो है शुक्रदेव कुंभ में गोचर करेंगे, 12 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ में गोचर करेंगे, 17 फरवरी को कण सूर्य ग्रहण होगा और 23 फरवरी को मंगल देव जो है वो कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो ये सारे गोचर हो रहे हैं, ये सारी जो घटनाएं हैं, ये मिलकर पूरे महीने को अत्यंत ऊर्जावान और परिवर्तनकारी बना रही है। यहाँ पर 23 फरवरी के बाद कुंभ राशि में यानी आपके छठे भाव में पंचग्रही योग भी बन रहा है। तो यहाँ पर यह बहुत ज्यादा बदलाव वाला समय हो सकता है। यहाँ पर कर्म, सेवा, संघर्ष और आत्मविकास का संकेत यह महीना दे रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र की प्रधानता इस महीने के मध्य जब रहेगी तो यहाँ पर स्थिति आपको बहुत ज्यादा एम दे सकती है, गोल सेटिंग दे सकती है, क्लैरिटी दे सकती है। हालांकि यहाँ पर जो मंगल देव जो कि अस्त अवस्था में है, जो कि आपके शत्रु ग्रह हैं लग्नेश के, और साथ ही साथ ग्रहों की स्थिति जो है, क्योंकि बुध के साथ राहु की जो स्थिति है बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होती। हालांकि आपका जो लड़ने की क्षमता है वो इस महीने काफी बढ़ेगी, यानी जो एक जुझारू प्रवृत्ति होती है, जो एफर्ट्स लगाने की प्रवृत्ति होती है, वो इस महीने काफी बढ़ सकती है। एक और महत्वपूर्ण स्थिति जो है कि राहु, केतु और शुक्र जो है इस महीने के बीच में वर्गोत्तम होंगे, तो ये जो कर्म फल है वो आपके लिए बहुत तीव्र बन जाएंगे, यानी किए गए प्रयासों का परिणाम है वो तुरंत मिल सकता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। अब बात करते हैं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की। शुरुआत करते हैं आपके वैवाहिक जीवन से। तो ये कन्या राशि वालों के लिए अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें, संबंधों की बात करें, जहां पर इस महीने शनिदेव गोचर कर रहे हैं, उनका सप्तम भाव में होना रिश्तों में गंभीरता, जिम्मेदारी और कभी कभी थोड़ा सा डिटैचमेंट या दूरी भी लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर विवाहित जातकों के लिए फरवरी 2026 का महीना थोड़ा सा भारी रह सकता है। जीवन साथी के साथ संवाद की कमी हो सकती है, काम में बिजी हो सकते हैं, मानसिक थकान की वजह से भी रिश्तों की जो आपसी समझ है वो थोड़ी सी खराब हो सकती है। लेकिन ये जो तनाव है वो स्थायी नहीं है। यहाँ पर स्थिति आपको सिखा रही है कि रिश्तों में अनुशासन और धैर्य कितना जरूरी है। यहाँ पर रिश्तों को सम्मान देना बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैच्योरली यहाँ पर बिहेव करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो हमारे जातक अविवाहित है उनके लिए महीना वैवाहिक प्रस्तावों के लिहाज से धीमा रह सकता है। नए रिश्ते शुरू तो हो सकते हैं लेकिन उनमें तुरंत स्पष्टता नहीं आएगी। यहाँ पर प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में जो ग्रहों की स्थिति है, आकर्षण जो है वो बहुत बढ़ सकता है। एकदम से किसी की तरफ आप इन्फैचुएशन फील कर सकते हैं, एकदम से अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। लेकिन
यहाँ पर ये स्थिति जो है, क्योंकि अचानक होगी, जो यहाँ पर जो सामंजस्य हो गया, संयम होगा, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं गलत फहमियों की संभावनाएं भी आपके लिए बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो नया प्रेम संबंध आपका बन रहा है, वहां पर बातचीत प्रॉपर रखें, क्लियर करके चलें और धीरे धीरे आगे बढ़े। एकदम से रिश्ते को बहुत ज्यादा आगे ले जाना सही नहीं होगा। परिवार के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर माता पिता के स्वास्थ्य या घर की जिम्मेदारियों की चिंता थोड़ी सी बढ़ सकती है। भाई बहनों के साथ जो संबंध है वो सामान्य रहेंगे, लेकिन धन या संपत्ति से जुड़े किसी पुराने मुद्दे पर मतभेद हो सकता है। इस महीने रिश्तों में अहंकार नहीं बल्कि संवाद और समझदारी की आपको जरूरत होगी। करियर के दृष्टिकोण से बात करें तो फरवरी 2026 कन्या राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर जो गुरु बृहस्पति की स्थिति है वो संकेत दे रही है कि पुराने कार्य, पुराने प्रोजेक्ट या पहले किए गए प्रयास अब दोबारा समीक्षा के दौर में आएंगे। यहाँ पर नौकरी पेशा लोगों को अपने काम की दिशा बदलने का मन करेगा। कुछ जातकों को प्रमोशन की उम्मीद भी रहेगी, लेकिन उसमें थोड़ी देरी हो सकती है। सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों के लिए महीना थोड़ा दबाव वाला हो सकता है, विशेषकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल में सावधानी रखनी होगी। जो जातक हमारे व्यवसायी हैं उनके लिए समय खास रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है आपके छठे भाव में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आ रही है। प्रतिस्पर्धा यहाँ पर बढ़ सकती है, संघर्ष भी बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी मेहनत और रणनीति से इस महीने बाजी मार पाएंगे, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बन रही है। नौकरी में परिवर्तन, डोमेन बदलने की स्थिति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग भी बन रहे हैं, लेकिन फैसला इस समय सोच समझ कर लेना जरूरी होगा। पहचान और सम्मान तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, जो मानसिक और शारीरिक रूप से आपको थोड़ा सा परेशान करे। अब हमारे जातकों की उनकी बात करें जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यानी विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिसर्च और क्रिएटिव फील्ड से जो जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए इम्प्रूवमेंट काफी अच्छा दिख रहा है। हालांकि एकाग्रता की थोड़ी कमी आ सकती है, थोड़ा मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर मिक्स रिजल्ट आएगा। डिपेंड करेगा रिजल्ट अगर फेवरेबल आपको चाहिए तो यहाँ पर मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। परिणाम उम्मीद से थोड़ा कम हो सकता है या परिणाम आने में डिले भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर कंसिस्टेंसी रखी तो आपके लिए चीजें इंप्रूव हो सकती है। पुराने नोट्स, पुराने सिलेबस और बेसिक्स पे दोबारा काम करना इस समय बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वो आपके लिए फ्रूटफुल भी हो सकता है। अब शेयर मार्केट के लिहाज से बात करूं तो यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है भारी दबाव और जोखिम की स्थिति आपके लिए दिखा रही है। आपका मन आएगा कि मुझे तेजी से निर्णय लेने चाहिए, मुझे इसमें अभी ही इन्वेस्ट कर देना चाहिए, या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी आपका इंक्लाइनेशन बढ़ सकता है यहाँ पर। तो किसी भी बड़े निवेश से बचने की इस महीने थोड़ी कोशिश कीजिएगा, और अगर आप निवेश करना भी चाह रहे हैं तो बाजार के उतार चढ़ाव को प्रॉपरली समझ के करना होगा। यहाँ पर भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना ले, अन्यथा वो आपको नुकसान दे सकता है। देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से मैं बात करूं तो ये जो महीना है सावधानी का महीना है। यहाँ पर अचानक कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या दिख रही है, उसके आने की संभावना भी दिख रही है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर बढ़ सकती है। अगर पहले से नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ इशू था तो वो थोड़ा बढ़ सकता है। यहाँ पर मानसिक तनाव और काम का दबाव जो है वो स्थिति को थोड़ा सा और खराब कर सकता है। यहाँ पर अच्छा अस्पताल से जुड़े हुए खर्चे की स्थिति भी आपके लिए बन रही है। तो यहाँ पर अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम चल रही है तो उसका ध्यान रखें। तो यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उससे जुड़े हुए खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखें, गंभीर रहें उसको लेकर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी भी लापरवाही नुकसान दे सकती है। नियमित दिनचर्या का पालन करें, संतुलित आहार ले और विश्राम यानी थोड़ा रेस्ट लेना इस महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फाइनेंस के लिहाज से मैं बात करूं तो ये महीना उतार चढ़ाव भरा वाला हो सकता है। यहाँ पर इनकम सोर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इंप्रूव भी हो रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेडिकल खर्चों की स्थिति यहाँ पर आपके बजट को बिगाड़ सकती है। यहाँ पर घर वाहन या संपत्ति से जुड़ा कोई मेजर जो डिसीजन है उसको थोड़ा सा टालना बेहतर रहेगा। महीने की शुरुआत में, उत्तरार्ध में आप उसकी तरफ काम कर सकते हैं। यह जो महीना है उत्तरार्ध में धन आने के योग भी आपके लिए बना रहा है, लेकिन इस महीने इंपॉर्टेंट ये है कि आप बजट को संभल के और संभाल के चलें। यहाँ पर पारिवारिक संपत्ति या पैतृक धन से जुड़े मामलों में दस्तावेजों को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।
अब विदेश यात्रा के संदर्भ में बात करें तो ये जो महीना है विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कामों के योग आपके लिए बना रहा है। जो जातक पहले से विदेश में काम कर रहे हैं उनके लिए महीना जिम्मेदारियों का हो सकता है, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, साथ ही साथ नए अवसर भी मिल सकते हैं, लेकिन संघर्ष भी बढ़ जाएगा इस महीने। विदेशी सेटलमेंट की चाह रखने वाले लोगों को थोड़ा सा भी इस समय इंतजार करना होगा। फरवरी का अंतिम सप्ताह इस दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत आपको दे सकता है। देखिए, फरवरी 2026 जो है कन्या राशि वालों के लिए आत्म मंथन का समय है, संघर्ष का समय है और सहतम बनाने का समय है। इस महीने बुधवार के दिन हरे वस्त्र पहनना, गणपति जी की उपासना करना और ओम बुद्ध बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। शनिवार को जरूरतमंद की सेवा करें, चाहे अन्न से करें, धन से करें, जो भी आपकी श्रद्धा है, यथाशक्ति जो भी आप कर सकते हैं जरूरतमंदों के लिए करें। किसी भी बड़े निर्णय में इस महीने जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और धैर्य बना के रखें। ये आसान से उपाय हैं जो हमारे सभी दर्शक कर सकते हैं। कन्या राशि वाले इस महीने अपने ग्रहों को संतुलन देने के लिए और उनके परिणामों को भी संतुलित करने के लिए। कुल मिलाकर यह महीना आपको मजबूत बनाएगा, बशर्ते आप सीखने और खुद को सुधारने के लिए तैयार रहें। अगर आपको ये मासिक राशिफल उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। और ऐसे ही सटीक ज्योतिष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।